इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस या ध्वनि जागरूकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। इस कौशल को बेहतर करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध जॉली फोनिक्स ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस ऐप को एक्सप्लोर करते हैं। जॉली फोनिक्स लेसन के तहत अंग्रेज़ी वर्णमाला के 26 अक्षरों के 42 साउंड्स सिखाए जाते हैं ताकि बच्चों को उच्चारण करने में या प्रोनाउंसिएशन करने में कठिनाई न आए। तो इनके जो 42 साउंड्स हैं इनको 7 समूह में बांटा गया है और हर समूह में आपको 6 साउंड्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे ही ऐप ओपन करते हैं आपको ये डैशबोर्ड पर ग्रुप्स दिखेंगे। ग्रुप 1 में आपके 6 साउंड्स हैं। 6 अक्षर की जगह हम कहेंगे 6 साउंड्स है, बिकॉज हम बच्चों को उनके ध्वनियों का अभ्यास करवाएंगे। तो उन्हें हम इस तरह से पढ़ेंगे स, आ, ठ, इ, तो इनके अभ्यास के लिए आपको हर एक साउंड को टच करना है। जैसे हम जा रहे हैं साउंड पे, इस साउंड से संबंधित एक कहानी आपको इस पर दिखेगी जो आप पढ़ सकते हैं या आप जिन्हें सिखा रहे हैं उनको बता सकते हैं। हर साउंड की एक एक्शन होगी। जैसे कि आप जब भी एस की ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो अपने हाथों को एक सांपनुमा आकार में घुमाएंगे। वीव योर हैंड इन एन एस शेप लाइक अ स्नेक। और क्या बोलना है इस ऐप पर आपको हर साउंड की एक स्टोरी मिलेगी जिसमें उस ध्वनि वाले शब्दों को आप बार बार सुनेंगे। एक एक्शन मिलेगी, आप हाथों से कैसे आप साउंड या एस अक्षर को आप दर्शा सकते हैं। एक फ्लैश कार्ड दिखेगी पहचान के लिए और साथ ही साथ आप फिंगर ट्रेसिंग के लिए यहाँ पे ब्लू वाले बटन को दबाकर आप इसकी आकृति को फिंगर ट्रेसिंग के द्वारा समझ सकते हैं या अपने शिक्षार्थी को समझा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ अभ्यास मिलेंगे जिसमें आपको भिन्न साउंड को पहचानना है। जैसे यदि इस सेक्शन में हम साउंड या एस साउंड की पहचान कर रहे हैं तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन से शब्द में उस साउंड का उपयोग नहीं होता है। जैसे एज इन सन, एज इन स्नेल, एज इन स्पाइडर, लेकिन साउंड आपको ड्रम में नहीं मिलता है। तो इसमें से अलग क्या है, ड्रम है। तो ऐसे शिक्षार्थी कोशिश करते हैं पहचान करने की कि किस शब्द में उस ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके साथ साथ बच्चे इन्हें लिखने का अभ्यास भी करते हैं। जॉली फोनिक्स में बच्चों को पहले छोटे अक्षर ही सिखाए जाते हैं क्योंकि 95% जो हमारी साहित्य लिटरेचर होती है अंग्रेज़ी से संबंधित, उनमें हम पाते हैं कि जो कैपिटल लेटर्स हैं या जो बड़े अक्षर है वो या तो किसी कहानी के टाइटल में आते हैं या किसी वाक्य की शुरुआत में, फुल स्टॉप के बाद या किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्षेत्र में। और इसके साथ साथ एक बहुत मज़ेदार संगीत या गीत आपको हर ध्वनि के साथ मिलेगी। जैसे ये है एस यानी कि साउंड का गीत, और इसे आप सुनकर दोहराकर आप याद कर सकते हैं। The snake is in the grass, the snake is in the grass, the snake is in the grass। इस प्रकार से आप हर एक ध्वनि का अभ्यास उस ध्वनि के बटन को दबाकर आप एक कहानी के रूप में, एक एक्शन के रूप में, एक फ्लैश कार्ड के रूप में, एक फॉर्मेशन या फिर उसके फाइंड द ऑड वन साउंड्स के एक्सरसाइज में जाकर आप अभ्यास कर सकते हैं। और हर एक साउंड की आपको एक अलग संगीत या अलग गीत आपको इस पर दिखेगी। So my arm, and so my arm, and so my arm, they're causing me alarm। जब भी हम बच्चों के साथ ये गीत करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि बच्चे जो एक्शन बताए गए हैं उसको आपके साथ दोहराएंगे। शुरू के जो ग्रुप्स है आप उसमें देख पाते हैं कि एक ही ध्वनि या एक ही अक्षर इन पर लिखा है सिवाय सी और के जोड़े के, जिसमें 2 अक्षर हैं या 2 ध्वनि हैं। इनको एक साथ रखने का तात्पर्य ये है कि सी और के दोनों की ही ध्वनि अधिकतर समय में ख की आती है। तो सी जैसे खैट में, के जैसे खाइट में, इसलिए दोनों अक्षरों को जोड़े में एक ही समूह में रखा गया है।
ग्रुप 3 के बाद आपको जो हमारे स्वर वर्ण हैं, जो वावल्स हैं, उन वावल्स की जोड़ियाँ आपको मिलेंगी और बच्चे उन दोनों वावल्स को जोड़कर एक साथ एक ध्वनि के रूप में बोलने का अभ्यास करते हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि एक तरह की जोड़ी एक से अधिक ध्वनि में दिखती है, तो उनका भी अभ्यास हम इस ऐप के द्वारा बच्चों को करवा सकते हैं। तो आप भी इस ऐप को डाउनलोड करें। और इस ऐप में अंतिम सेगमेंट है ट्रिकी वर्ड्स, या जिसे हम कहते हैं दृश्य शब्द। दृश्य शब्द या ट्रिकी वर्ड जिसे हम जॉलीफोनिक्स में कहते हैं, वो ऐसे शब्द होते हैं जो अक्सर कहानियों में हमें दिखते हैं और बच्चे जिनकी स्पेलिंग न करते हुए उन्हें एक पूरे शब्द के रूप में पढ़ पाते हैं। तो ऐसे 6 सेट ऑफ ट्रिकी वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो जैसे फर्स्ट सेट ऑफ ट्रिकी वर्ड्स में शामिल हैं आई, द, ही, शी, मी, वी, बी, वॉज, टू, डू, आर, ऑल। तो बच्चे यहाँ पे फोनिक्स का रूल अप्लाई नहीं कर ऐसे शब्दों को एक संपूर्ण चंक के रूप में पढ़ते हैं। वो TO2 ना कहते हुए सीधे उसे एज अ होल चंक 2 के रूप में वो पहचानते हैं। इनका कोई फिक्स्ड फोनिक्स रूल या स्पेलिंग रूल्स उन्हें समझ में नहीं आता है। आप अगर केवल म्यूज़िक सुनना चाहे तो फिर आप ये स्वर का बटन है, आप इसे दबाते ही सारे ही गानों को एक जगह पर आप पाएंगे। और यदि आपको गेम्स के रूप में खेलना हो तो यहाँ पर भी आपके पास शिक्षार्थियों के लिए, खुद के लिए बहुत सारे गेम्स दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस ऐप की सहायता से आप बच्चों को या खुद भी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस पर ज़्यादा कार्य करवा पाएंगे। थैंक यू।